नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम डायरेक्टली एक क्लिक पे इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश फ़ॉन्ट कैसे बदल सकते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप अगर इंग्लिश का या हिंदी का क्वेश्चन आप टाइप करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं कि हमें बार बार फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता है, बोल्ड आइटैलिक चेंज करना पड़ता है या कई तरह की गतिविधियाँ हमें माउस के द्वारा बार बार हमें होम टैब पे लेकर जाना पड़ता है। तो आज वैसा नहीं होगा। आज मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप एक बार क्लिक करने के द्वारा आप आसानी से अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में। तो आइए चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं। यदि आप क्वेश्चन टाइप करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ में, तो हम लोग आज क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग MS वर्ड खोले हुए रखेंगे और आपको क्या करना है कि अपने व्यू टैब में जाना है। हम लोग व्यू टैब में चले जाते हैं। व्यू टैब में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट में आपको मैक्रो नज़र आएगा, तो हम लोग मैक्रो में चले जाएंगे और मैक्रो में जाने के बाद हम चल जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो में। तो हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे मैक्रो नेम देख रहे हैं, हम यहाँ पर नाम दे देंगे इसे मिटा करके। यदि आप पहले इंग्लिश सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नाम देंगे इंग्लिश, ENGLISH। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश नाम दे दिया है और उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कीबोर्ड नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने कीबोर्ड पे क्लिक कर दिया। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो हम लोग अपने इंग्लिश के लिए एक शॉर्टकट की तैयार करेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्टकट की तैयार कर देता हूँ Ctrl+1। यहाँ दोस्तों मैंने ये इंग्लिश के लिए Ctrl+1 एक शॉर्टकट की दे दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ असाइन पे चले जाना है, तो मैं ये असाइन पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने असाइन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे एरो के साथ एक रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। तो दोस्तों इस रिकॉर्डिंग में हमें क्या करना है कि जो भी एक्टिविटी हमें चाहिए फॉन्ट में इंग्लिश में, तो वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग होम टैब में चल जाते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी, यहाँ पे जैसे आप फॉन्ट देख सकते हैं कैलिबरी बॉडी है। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा फॉन्ट सेट करना है। यदि आप क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं तो आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे फिलहाल में कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन। ये देखिए दोस्तों, मैंने टाइम्स न्यू रोमन सेट कर दिया। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे साइज, कि मुझे कौन से साइज में लिखना है, तो हम यहाँ पे 11 की जगह पे कर देते हैं 14 का। ये मैंने 14 साइज कर दिया। यदि आप चाहते हैं कि जो हम लिखे वो बोल्ड नजर आए, तो उसके लिए भी आप सेट कर सकते हैं। ये मैंने बोल्ड कर दिया, आप नहीं भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। यानी कि जो भी आपको करना है वो भी रिकॉर्डिंग चालू है, आप कर देंगे। मैं बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा जो भी एक्टिविटी था, मेरा सारा एक्टिविटी कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपने फॉन्ट को टाइम्स न्यू रोमन कर दिया है, मैंने अपने साइज को 14 कर दिया है और मैंने बोल्ड लगा दिया है। अब आपको क्या करना है कि दोबारा से आपको व्यू टैब में जाना है और व्यू टैब में जाने के बाद आपको मैक्रो पे फिर से चले जाना है और मैक्रो में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉप रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसे स्टॉप कर देंगे। तो ये मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुका है। तो अब आप देखते हैं, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कि मेरा रिकॉर्डिंग जो है वो हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं मैक्रो में जाता हूँ और व्यू मैक्रो में जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा इंग्लिश दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा इंग्लिश रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम यूज नहीं करेंगे, अभी हम लोग हिंदी का भी सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फिर से सेम चीज़ अपनाना है। आपको फिर से मैक्रो पे जाना है, मैक्रो में जाने के बाद फिर से रिकॉर्ड मैक्रो में जाना है और इस बार मैक्रो का नाम हम लोग दे देंगे हिंदी, HINDI। तो ये दोस्तों मैंने हिंदी नाम दे दिया। उसके बाद फिर से आपको कीबोर्ड पे जाना है और कीबोर्ड पे जाने के बाद अब यहाँ पे फिर से आपके पास प्रेस न्यू शॉर्टकट की का ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने Ctrl+2 नाम दे देना है, Ctrl+2। क्योंकि मैंने इंग्लिश के लिए Ctrl+1 सेट कर रखा है, तो हिंदी के लिए Ctrl+2 रखेंगे। और ये आपको याद भी रखना है कि इंग्लिश मेरा Ctrl+1 है और हिंदी Ctrl+2 है। अब जैसा कि यहाँ पे फिर से असाइन आपको कर देना है, असाइन करने के बाद इसे क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे जो है आपका रिकॉर्डिंग फिर से चालू हो चुका है। अब आपको फिर से क्या करना है कि होम टैब में जा करके यहाँ पे आपको फिर से अपना फॉन्ट सेट करना है। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट कर देता हूँ कृतिदेव, जो हिंदी का होता है KRU, कृतिदेव 10। अक्सर ज़्यादातर लोग कृतिदेव 10 का इस्तेमाल करते हैं लेटर वगैरह लिखने के लिए।
और यहाँ पे साइज अगर 14 आप चाहते हैं तो 14 भी रख सकते हैं, अगर आप 12 करना चाहते हैं तो 12 भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करने के लिए 12 कर देता हूँ। और ये बोल्ड है ऑलरेडी, तो बोल्ड रहने देते हैं। और इसके बाद फिर से आपको क्या करना है कि जो भी आपकी एक्टिविटी है वो मान लीजिए अगर हो जाता है तो फिर से हम व्यू टैब में जाएंगे, और व्यू टैब में जाने के बाद फिर से हम मैक्रो में जा करके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक तो मेरा था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों का मैंने एक शॉर्टकट की तैयार कर लिया है। आप चेक कर सकते हैं, मैक्रो में जाएंगे, व्यू मैक्रो में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश नज़र आ रहा है और एक हिंदी नज़र आ रहा है। यहाँ पे मेरा 2 रिकॉर्डिंग शो कर रहा है, और हमने इंग्लिश का जो रिकॉर्डिंग का शॉर्टकट की है वो Ctrl+1 रखा है और हिंदी का Ctrl+2 रखा है। अब हम इसे चेक करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं इंग्लिश अपनाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं होम टैब में यहाँ पे कृतिदेव 10 नज़र आ रहा है। तो मैं कर्सर अपना बीच में रखता हूँ और बिना यहाँ पे क्लिक किए हुए, यानी कि फॉन्ट पे क्लिक किए हुए, मैं शॉर्टकट की को यूज करूंगा इंग्लिश का। तो उसका शॉर्टकट की था Ctrl+1। तो मैं कंट्रोल दबा के 1 दबाता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी आपको लिखना है हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया द बेस्ट कैरियर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जस्ट इसके तुरंत बाद आपको हिंदी फॉन्ट चाहिए। तो हिंदी फॉन्ट का शॉर्टकट की था मेरा Ctrl+2। तो अब मैं यहाँ पे Ctrl+2 दबा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली कृतिदेव 10 आ चुका है। अब आप हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया मेरा भारत महान। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से मेरा जो फॉन्ट है सिर्फ एक क्लिक पे Ctrl+1 मैं प्रेस करता हूँ तो ये इंग्लिश हो जाता है, और Ctrl+2 प्रेस करता हूँ तो ये हिंदी हो जाता है। Ctrl+1 इंग्लिश, Ctrl+2 हिंदी। तो आप यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ एक क्लिक के द्वारा आप इंग्लिश और हिंदी में अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो अब यहाँ पे अचानक से अगर आपको इंग्लिश फॉन्ट चाहिए होता है तो बार बार हमें अपना कर्सर यहाँ फॉन्ट पे लेके जाना होता है। फिर हम टाइम्स न्यू रोमन चूज करते हैं, फिर हम यहाँ पे इंग्लिश लिखते हैं, और उसके बाद फिर जब अब हमें हिंदी चाहिए होता है तो फिर से हम यहाँ पे जाते हैं और फिर हिंदी फॉन्ट चूज करते हैं, और उसके बाद फिर हम जो भी हिंदी में वो लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अब आप आसानी से Ctrl+1 प्रेस किए, ये आपका इंग्लिश फॉन्ट आ गया, और Ctrl+2 प्रेस किए, ये आपका हिंदी फॉन्ट आ गया। हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको सीखने का मौका मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि ये जो हमने वीडियो बनाया है वो आप तक, इसके आगे और भी जो वीडियो बनाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।